जो ज्वाइन होते रहेंगे वो ज्वाइन होते रहेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा प्रीवियस काम जो था, हम लोग एक कैरेक्टर बना रहे थे जो कि फोटो बैशिंग से तैयार कर रहे थे। तो आपने शुरू की फोटो बैश, है ना, शुरू किए। थोड़ा सा फैन ऑन कर देंगे प्लीज़। राइट, सो फोटो बैशिंग जो है ये टर्म बेसिकली चूज़ किया गया था मैट पेंटिंग के लिए। लोग मैट पेंटिंग के लिए यूज़ करते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन लेटर ऑन कुछ आर्टिस्ट इंडस्ट्री में आए जिन्होंने ना उसको टेक्सचरिंग के लिए यूज़ करने लगे। तो कैरेक्टर, 3D कैरेक्टर या मतलब इलस्ट्रेशन के लिए आप टेक्सचरिंग का यूज़ करने लगे, स्किन्स और इन सब चीज़ों के लिए फ़ोटो बैश का। तो नाउ डेज आप देखते होगे यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट आ रहे हैं जो कि फ़ोटो बैश कर करके दिखाते हैं इलस्ट्रेशन का तरीका। सो हम वही चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, एंड वी हैड ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस। और हमारे पास अभी वॉल्यूम ऑफ लेग और इन सब चीज़ों के लिए हम क्रिएट करेंगे। अभी हमने क्या किया, कैरेक्टर को सिंपल एक बॉडी दी हुई है, लेकिन कैरेक्टर का हमने अदर एस्पेक्ट्स ऐड नहीं किए। जैसे हमें अगर कैरेक्टर जो है वो मैकेनिकल देना है, रोबोट देना है, क्या देना है। अभी तो फिलहाल गोकू बनाए और गोकू को ही डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया तो क्या किया, राइट। तो हम उसको थोड़ा सा रियलिज्म देने के बाद हम इस कैरेक्टर पे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे ताकि कैरेक्टर डिज़ाइन जो है वो तैयार हो सके फॉर द गेम्स एंड अदर सेल्फ। ठीक है, सो इस पोर्शन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल गो फॉर सम मोर इमेजेस फॉर लेग्स। सो मैं यहाँ पे लेग्स वर्कआउट या लेग्स का आउटपुट जो है, खासकर वर्कआउट अलग कर देता हूँ। सो लेग इमेजेस एंड नॉट फॉर वुमेन, मेल लेग्स, राइट। थोड़ा सा ये, और आई थिंक दिस वन लुक्स क्वाइट गुड, राइट, कम्प्लीटली। तो इसको सेव कर लेते हैं। वी आर गोना यूज दिस वन इन ऑर्डर टू fill in the legs, right? Or so we'll be going for, right? तो ये जो लेग सेक्शन है, इस लेग सेक्शन को हम वहाँ पे फिक्स करेंगे। सो आई एम टेकिंग दिस लेग और इसका ये सेक्शन, probably I'll just select this, है ना। और ठीक है, इस पूरे को यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, और इसको यहाँ ले आएंगे, राइट। और कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप, एंड देन विल जस्ट, राइट, इसको यहाँ पे लगाएंगे और इसको इतना स्ट्रेच कर देंगे ताकि ये हमारे कैरेक्टर की लेंथ जितना आ जाए, समवॉट लाइक दैट, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। सो विल, बिकॉज हमारा जो कैरेक्टर इलस्ट्रेशन है वो अलग है ना। तो ये कुछ ऐसा इलस्ट्रेट होगा, और ये जो इलस्ट्रेशन है ये कुछ, और ये जो इलस्ट्रेशन है ये कुछ फ्लिप हो जाएगा। काइंड ऑफ दैट। अब क्या हो रहा है कि ये फ्लैट सामने का दिखा रहा है। तो फ्लैट सामने का क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पर्सपेक्टिव व्यू में थोड़ा सा टिल्ट करेंगे। ठीक है, लाइक वी हैव टिल्टेड दैट। अब वार्प, और वार्प भी वैसे ही टुकड़ों में सेलेक्ट, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, वार्प, और वार्प कर देंगे इसको।
वार्प, वार्प, राइट, थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। वी आर स्टिकिंग टू अवर कॉन्सेप्ट आर्ट बेसिकली। कभी हमें लगता है कि अगर हम रियलिटी का कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं तो फिर रियलिटी के बेंड्स वहाँ नहीं लगेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से स्टिक रह के हम इस पे वर्क कर रहे हैं। सो फ्रीडम एंडलेस है, आपके चॉइस पे है, आपकी मर्जी है, आप कितना फ्री होके अपना बैश तैयार कर रहे हो। सो लेट्स सेलेक्ट दिस एंड कंट्रोल टी, और वार्प सेलेक्ट करते हैं एंड विल गो ऑन बाय दिस। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रीट फाइटर के जो कैरेक्टर्स हैं उस तरीके का कैरेक्टर का जो मसल स्ट्रक्चर है वो उस तरीके की तैयार हो रही है। सो यहाँ हमने हमने क्या किया है, यहाँ ऐड कर दिया और कंट्रोल टी, राइट क्लिक, वार्प, क्योंकि मुझे वार्प जो है वो इस सेक्शन से लेना देना है ताकि उसका जो लेग है वो अच्छा खासा चौड़ा नज़र आए। Similarly, likewise, there is one more we need to use. नहीं सर, फोटो बैश, एनाटॉमी नहीं। आज हम हाँ फोटो बैश तैयार कर रहे हैं, कैरेक्टर डिजाइनिंग का पूरा सेक्शन दे रहा हूँ। वो कोई ऐसा मतलब ये है कि आप जब दोगे तब वो बनेगा, है ना, कोई ऐसा नहीं है। आपको चॉइस लेना है तो ले सकते हो। हाँ, आपको तब वो रहेगा, बाकी चॉइस पे है, आपकी मर्जी। देर इज़ नो फोर्स इन दैट। शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करेंगे, इनको ऑल्ट दबा के गायब करेंगे ताकि हमारे पास क्लीन अप कर लेते हैं हल्का सा। क्योंकि मैं पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ तो इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर मी टू क्लीन दिस एवरीथिंग। तो फटाफट से क्लीन अप कर लेते हैं। देन सी लेग्स का जो डिटेल्स है, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल बी जस्ट फिक्सिंग दिस। और शिफ्ट दबा के हल्का सा आगे पीछे कर देंगे, राइट। और काइंड ऑफ ऐसा, एंड देन राइट क्लिक, वार्प, वार्प कर देंगे इसको, right, and then let's go right over here, let's select this, select that, and as you can see we need something like that। तो थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे, राइट, राइट क्लिक करके इसको हम वार्प कर देंगे, विल सेलेक्ट दैट, विल सेलेक्ट दिस, और प्रोबेबली इसको मैं यहाँ पे फिक्स करूँगा थोड़ा सा इस तरीके से। और देन आई विल बी वार्पिंग दिस थिंग। तो थोड़ा सा सेक्शन में वार्प कर लिए आगे लूँगा, थोड़ा सा पीछे, आगे, राइट। इसको यहाँ पे मैं सेट कर दूँगा जस्ट थोड़ा सा इस तरफ में, जस्ट टू गिव द एक्चुअल position of the particular character। so I'll just put it right over here, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, right, and be something like that, control D, right। or there is a lot of differences, so no issues। what we are going to do, we are gonna select that, and we're gonna paint the actual not the current layer but all layers in order to get the
थोड़ा सा उसको हम बाद में डेफिनेटली बल्ज को एडजस्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल राइट ओवर हियर शेडोज के अकॉर्डिंग फिक्स कर देंगे. तो एक उसके नज़र आने लगेंगे. और ओ दबाएंगे बर्न के लिए, ताकि आप सब जगह इसको बर्न कर पाओ. एक्सपोज्ड शेडो. और now select the portion, control T, right click, warp and warp it by that. राइट. सो हमारे पास कैरेक्टर का बॉडी वगैरह भी आ गया है. और लेट्स गो एंड वर्क ऑन कॉलर्स. तो कॉलर्स में जो है वो ब्रॉक लेसनर की कॉलर्स डालता हूँ, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा बेटर लगता है ना. इसके राइट एंड कॉलर्स. तुषार सर आपका नहीं, आपको नहीं, उनको उसको बोल रहा हूँ, उसको मैं मैक्स डालने बोल देता हूँ ना. मैक्स चेक कर लीजिएगा सर, है ना. ये वाले लेफ्ट वाले सिस्टम में दोनों में से चेक कर लो किसमें मैक्स है. नहीं होगा ना तो यहाँ से फाइल लेके मतलब डाल देना, इंस्टॉल कर देना. ठीक है. सो ब्रॉक लेसनर्स शोल्डर. राइट. विल टेक सम शोल्डर्स जो कि ब्रॉक लेसनर के अच्छे खासे है ना शोल्डर्स थे, वो उनको हम लेंगे. वैसे उससे भी बड़े बड़े शोल्डर्स वाले आए, लेकिन मैंने स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर देख कर कॉलर का यहाँ पे फिक्स किया हुआ है. सो और वो बेसिकली कैरेक्टर्स में थोड़ा सा सटल्टी की ज़रूरत पड़ती है. सो पुट इट ऑन दैट पॉइंट और राइट क्लिक और फ्लिप देखते हैं. ठीक है. और हम क्या करेंगे, इसमें से शोल्डर उठा लेंगे. सो विल बी उठाने का तरीका ये होगा कि हम इस पूरे को C कंट्रोल शिफ्ट V और इसको फ्लिप करते हैं, सेट करते हैं राइट यहाँ पे. और पर्सपेक्टिव में यहाँ से छोटा, यहाँ से बड़ी कर देते हैं. ठीक है. तो इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे. विल पुट इट दैट बिग ऑफ कलर्स. और स्टैम्प टूल लेकर यहाँ सेलेक्ट करेंगे और मैक्स किसी में भी नहीं है. स्पॉट हीलिंग ब्रश लेंगे और कंटेंट अवेयर लेते हैं.
बर्न टूल लेके विल किस चीज़ का। हाँ डाल देते हैं। नहीं अच्छा किया आप। चल जाएगा। हाँ वो तो करवा देंगे अभी। करवा देंगे उधर से। सॉफ्टवेयर दिख रहा है क्या आपको? नहीं। हाँ ये भी है ना। 2021 चलेगा ना। 22 भी है। मैक्स के दो ही वर्जन हैं सर अभी मेरे पास। और 19 वाला वर्जन है नहीं, डाउनलोड करना पड़ेगा। है ना, इसी को कर दूं अभी। कॉपी। इसको हम यूएसबी की पेन ड्राइव में ऐसे पुट। टू लार्ज कुछ अलग करना पड़ेगा। हाँ हाँ। अरे बाप रे, ये कितने का है देखता हूँ मैं। 8 GB का है। आपके में किसी और चीज़ में है कोई डाटा? अच्छा। ओके, ये किसका है पेन ड्राइव? तुषार। हाँ तो खाली करके लाओ ने। कितने जीबी का है आपका पेन? 16 GB का है। खाली कितना है? खाली नहीं है। 12 GB। तो फिर ये बोल क्यों रहा है कि फाइल इज़ टू लार्ज? हम्म। जी। मैं जब तक इनके में देख लेता हूँ बाकी। फाइल लार्ज क्यों है? अच्छा वहाँ लगा दिए थे आपने। सही बात है, उतना लंबा कौन वो करेगा। नहीं ठीक है, मैं करवा लेंगे, आप जब तक वो वाला कर लीजिए। एक्चुअल में ना यहाँ पे ना गड़बड़ी। 3ds मैक्स 2021 रहना चाहिए बस। क्या है, नाम कई बार बड़ा हो जाता है ना, तो दिक्कत खड़ी करता है। नहीं ये आपके ना पेन ड्राइव का फॉल्ट है। जगह तो खाली है, फिर क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा देखो। खैर देखते हैं। सो अभी हमारा जो कॉलर है, कॉलर स्टेट है, वो देख रहे हो कि थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लीन अप करते हैं यहाँ से। और हम ऐसा करते हैं, कुछ कोई दूसरा बॉडी बिल्डर ले लेते हैं जिसका थोड़ा सा ज़्यादा हमें ये भी स्ट्रक्चर दिख जाए अपना। कॉलर्स थोड़ी सी ज़्यादा दिखे, थोड़ा ओवर एग्जैजरेट रहेगा तो ज़्यादा बेटर नज़र आएगा। सो हमारा शोल्डर। अरे पीटर ली लेते हैं ना। पीटर ली नहीं, प्रीस्ट, ली प्रीस्ट। हाँ, ली प्रीस्ट के बाइसेप्स तो बहुत ही तगड़े थे।
शोल्डर के लिए ली प्रीस्ट के साथ एक और थे, जे कटलर को देखते हैं। है ना, शोल्डर अच्छे खासे हैं जे कटलर के। आई थिंक वो थोड़ा सा हमें टिल्टेड मिल जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। हेलो, ये वाला ले लेते हैं। हाँ, ये भी सही है या। ठीक है, एंड लेट्स सेलेक्ट दिस, ये पूरा सेक्शन सेलेक्ट करेंगे हम, है ना। ये कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी विल पुट इट राइट ओवर हियर, और लेट्स सेलेक्ट द पर्सपेक्टिव, इसको थोड़ा सा छोटा, इसको थोड़ा सा बड़ा, और इसको फ्री ट्रांसफॉर्म ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो ताकि हमारा जो शोल्डर है वो काफ़ी हद तक, और इसको बिगर कर देंगे, थोड़ा सा वार्प लगाएंगे, विल पुट इट समवॉट लाइक दैट। राइट, और इसको हम मास्क कर देंगे। वार्प, ठीक है। तो अब हमारे पास चिन जो है वो, भले ही चिन को हम थोड़ा सा रिमूव करेंगे ताकि हमारा नेक जो है वो नेक समझ में आए बस। तो अब शेडो, नाउ वी नीड अ स्ट्रॉन्ग नेक, और स्ट्रॉन्ग नेक के साथ साथ हमें सामने के फोर आर्म्स वगैरह भी चाहिए होंगे, तो किसी का भी पुट कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट। चलो ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, फोर आर्म मिल जाएगा हमको, और
कपड़े क्लोथिंग्स जो हैं वो हम गोकू के लेके आएंगे, सो दैट इज़ ऑल्सो यूज़ हो जाएगा। पॉइंट ये है कि हमें कैरेक्टर का नेक चाहिए होगा, तो नेक डोरियन, डोरियन को सर्च करते हैं। या डोरियन हैज़ द इज़ क्वाइट बिग। बॉडी बिल्डर्स के नेक सर्च करते हैं ना, तो विल गॉट सम। ये भी है, लेकिन मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि साइड वेज से अगर कोई नेक मिल जाता है तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसकी मसल्स वैसी चली जाएगी। हम्म, हम्म, पर मैं देख रहा हूँ कि नेक कंपैरेटिवली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेट्स सी। ओके, सो हमने यहाँ पे एक नेक फिक्स किया हुआ है, और इसको थोड़ा सा हम नेक को रिमूव कर देते हैं इधर से, राइट। और यहाँ पे हम वार्प करेंगे, तो नेक का जो मसल्स है वो यहाँ तक आता रहेगा, एक यहाँ तक आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम उसको छोटा करेंगे, पतला करेंगे। और जो चेस्ट का पोर्शन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, वार्प करेंगे एंड विल, और इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में, हाँ, तो फोर्थ शॉर्टनिंग ऐड करेंगे, और थोड़ा सा राइट क्लिक करके वार्प, इसको एंट्री देंगे यहाँ से।
ठीक है, अब हमारा जो चेस्ट और बॉडी पूरा जो कैरेक्टर का है वो एग्जैक्टली फिक्स हो गया है, राइट। कैल्विन क्लीन का कच्चा भी वहाँ लगा सकते हैं अगर हमें चाहिए होगा तो। सो हम इसको तो रिमूव कर देते हैं और अब फोर आर्म ले आते हैं क्योंकि हमें कवर अप करना है, तो फटाफट हमारा जो कैरेक्टर का फोर आर्म था देख लेते हैं कौन सा। ये वाला कैरेक्टर का फोर आर्म मुझे अच्छा लगा था, हाँ, क्योंकि वी विल बी वर्किंग ऑन समथिंग लाइक दैट, राइट। एक ये भी है और ये भी अच्छा था। ये कंप्लीट है ना, इसको ले चलते हैं, लेट्स पुट इट ऑन राइट ओवर हियर। ठीक है, और कंट्रोल टी, राइट क्लिक, वार्प, वार्प करके इसको अंदर जोड़ देंगे। नाउ लेट्स गो ऑन सम क्लोथिंग। सो गोकू की क्लोथिंग जो है वो मैं थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा एनिमे टाइप की क्लोथिंग है और हम चाह रहे हैं थोड़ा सा रियलिस्टिक टाइप की क्लोथिंग की जाए, तो उस हिसाब से हमें कुछ क्रिएट करना होगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोकू का क्लोथ्स सर्च करेंगे, ठीक है, और देख रहे हैं यहाँ पे कि गोकू के क्लोथ्स जो हैं उनमें एक रेड कलर का ऊपर में होगा और एक ब्लू कलर मेजर डोमिनेंट रहेंगे, हाथ पे ब्लू कलर्स होंगे, पैर पे ब्लू कलर्स होंगे, ठीक है, गाउंटलेट वगैरह। सो इनका एक कॉन्सेप्ट मैं तैयार कर रहा हूँ कि लेट्स जस्ट से कि हम इसको टी शर्ट कर देते हैं और क्योंकि गोकू के स्लीवलेस रहे हैं तो स्लीवलेस टी शर्ट करते हैं, राइट, एंड विल सी कि कौन सी टी शर्ट स्लीवलेस कैसी दिखती है और कौन सी बेटर आ रही है। विल टेक इट। क्या ज़्यादा बेटर लगेगा, टी शर्ट या टैंक टॉप? टैंक टॉप या टी शर्ट? टैंक टॉप अच्छा लगेगा, तो वर्ड ही तो सर, टैंक टॉप अच्छा लगेगा। है ना। चलिए तो टैंक टॉप ले लेते हैं, टी शर्ट ना करके इसको टैंक टॉप सर्च करते हैं, हाँ, और कोई भी ग्रे कलर का टैंक टॉप ले सकते हो आप, क्योंकि आप उसमें अगर कोई बाकी चीज़ें चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। फॉर मेन एंड
इस टाइप के टैंक टॉप भी दिए हुए हैं, थोड़े से अच्छे खासे वाले देखते हैं, डिज़ाइनर टैंक टॉप। मसल टैंक टॉप, नाइस। ठीक है, हमने एक ले लेते, दिखता भले ही वो लड़कियों वाला है लेकिन हम उसको लड़के वालों में तब्दील कर देंगे। सो इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील। लेट्स सेलेक्ट एंड पुट इट राइट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, राइट, कंट्रोल टी, राइट क्लिक और पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये कुछ ऐसा फिक्स आएगा ऊपर में। ओके, लेट्स इतना हाथ के ऊपर आएगा वो, राइट। और इधर से थोड़ा सा ऊपर आएगा तो इतने हिस्से को हम मास्क कर देंगे, कंट्रोल टी। और यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव में नहीं आएगा, वार्प में आ जाएगा थोड़ा सा अंदर, और ये हिस्सा ऐसा आ जाएगा। और हमें चाहिए होगा केवल कुछ इस तरीके का। वार्प, ठीक है, प्रॉपर वहाँ तक लगाएंगे एंड देन फिर हम मास्क करेंगे। और मास्क करके जो ब्लैक पोर्शन है वो पेंट करेंगे उन हिस्सों में जो बैक साइड ऑफ बैनियान दिखा रहा है। सो या टैंक टॉप दिखा रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा शेप में लेके आएंगे। वॉल्यूम, ठीक है, हमारे पास टैंक टॉप भी हमने फिक्स किया हुआ है। देन बॉटम के जो क्लोथिंग्स हैं जो हम देख रहे हैं कि वो ऑब्वियस ये है कि टैंक टॉप को मैं ऑरेंज कलर दूंगा और प्रोबेबली एक बेल्ट वाला या शॉर्ट्स को ब्लू कलर दूंगा। ठीक है, तो मुझे शॉर्ट्स चाहिए होंगे कैरेक्टर के लिए। आई विल बी गोइंग फॉर शॉर्ट्स। और यू नो बॉडी की चिंता नहीं करना, बॉडी दिखाई देगी वो आ जाएगा, शेप हम दे देंगे उस चीज़ में। बस हमें चाहिए होगा कि हमें किस कलर का शॉर्ट्स दिखाना है, राइट। आई थिंक दिस वन लुक्स गुड बट वी नीड अ बिगर वन।
5000 साइज की इमेज है. So we'll go and see the shots for men. It's like which are the best. This one is also good. इसको भी image, let's put it that way and then select. इसके डाल दें जीन्स वाले शॉर्ट्स. ये वाले डाल के देखते हैं. लुक्स सर जी के अच्छे दिख रहे हैं शॉर्ट्स, तो हम उसको वहाँ पे पुट करेंगे. इसको हम क्या कर देंगे, कंट्रोल मास्क करके कंट्रोल आई कर देंगे. ठीक है. एंड देन विल पुट एक ऐसी रैंडम चेक कर लेंगे. एंड देन क्या लग गया है, कौन सा डिसॉल्व नॉर्मल. what is showing disable enable. ओके बट यहाँ तो ट्रांसपेरेंट के में कोई आइडिया, आई डोंट नो. बट फेदर भी कम है, डेंसिटी भी है, आई डोंट नो. डिलीट. ओके यहाँ से ये ऑन है. ट्रांसफर एक्चुअली में ऑन है, इसको ऑफ कर देंगे. सो देन ब्रश हार्ड भी है. what kind of is happening, so I don't know. Probably let's select this and delete. Take हाँ तो जस्ट अ मिनट भाई, हम क्लास ले लें, है ना, उसके बाद ट्राई करेंगे. सो हम इसको क्या, क्या हो गया. ये नहीं जा रहा था.
ओके ओके, देखते हैं क्या पॉइंट है। राइट, सो व्हाट आई डिड इज आई हैव, है ना, कंप्लीटेड दैट, और सिमिलर लेग का क्वेश्चन ले लेंगे इधर, और इसको राइट क्लिक करके वार्प कर लेंगे। राइट, somewhat like that. So we've got it all covered, right? इनका कलर जो है वो डेफिनेटली हम चेंज करेंगे, विल गिव इट अ ब्लू शेड, और थोड़ा सा और इसको मास्क भी कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे यू नो थोड़ा सा हम शॉर्ट कर पाएंगे उसको। राइट, जैसे हल्क के जैसा अगर शॉर्ट्स देना हो, वैसा कुछ देना हो तो हम दे पाएंगे। विल वर्क ऑन दैट। सो ये अभी फ़िलहाल यहाँ तक हुआ है। अब इसके बाद कैरेक्टर का फेस डेफिनेटली मैं डालना चाहूँगा पहले, ताकि मेजर काम हम कर लें, दैन फिर हम दूसरे उसमें देखेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एशियन, एशियन नहीं, जापानीज़ एक्टर लेते हैं, क्योंकि मच्यो मच्यो एक्टर लेंगे, ताकि हमें गोकू जो है वो थोड़ा सा बड़ा चाहिए। इतनी बॉडी बिल्डर है तो बच्चे वाला फेस तो लगाएंगे नहीं, है कि हैंडसम फेशियल स्ट्रक्चर, राइट, जो गोकू की पर्सनालिटी को थोड़ा सा फिक्स करे, अच्छा लगे। ही इज ऑल्सो फेमस हिरोयुकी सानाडा। व्हाट विल बी द, राइट, व्हाट विल बी, विल डू, कितना ज़्यादा चेंजेस करेंगे। केनियो तो यामाजाकी, केनियो तो बच्चे जैसा दिख रहा है वो, खासकर कोरियन फोरियन वाले तो और ज़्यादा। राइट, सो आई एम लुकिंग फॉर क्लासिक एक्टर्स थे जो कि जापानीज बहुत बेटर दिखते थे, इन द सेंस क्लासिक जापानीज मूवीज के एक्टर्स थे। आई हैव सीन सम मेडिवल ओके, मेडिवल जापानीज एक्टर्स, लाइक मेडिवल जापानीज मूवी के एक्टर्स जो थे ना, वो आई डोंट नो, मूवी के नाम तो वैसे भी याद कहाँ से आएंगे, क्योंकि भी बहुत ही कम देखा है हमने। लेकिन न्यू एज, चलो न्यू एज जापानीज एक्टर्स देखते हैं जो एकदम न्यू एज के, वी गोना चेंज देम टू देयर ओल्डर सेल्फ। आई नो, या आई थिंक वी गॉट समथिंग, सो विल सेव दिस वन, और इसके जैसा रिलेटेड इमेजेस चेक कर लेते हैं, और इस
साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता। ठीक है, इसी को फिक्स करते हैं। लेट्स सेव दिस थिंग एंड लेट्स open it up right over here or select it, control V, and we'll be needing something like flip horizontal. इसमें नोटिस किया होगा आपने कि मैं ज़्यादातर उन रेफरेंसेस को सर्च कर रहा हूँ जो पर्सपेक्टिव में आ रहे हैं, ऑलरेडी एंगल में मैच कर रहे हैं। बट ये मैं बोलूँगा करीब करीब 50 टू 60 चांसेस होते हैं कि हमें वो एक्यूरेटली मिल जाए। तो हम 1920 पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर 16 का भी डिफरेंस है तो मेजर अप टू 20 तक हम उसको ला सकते हैं, 100% पर्सपेक्टिव में ला सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ इंफॉर्मेशन नहीं होगी, होगी ही नहीं तो नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि रेफरेंसेस इमेजेस सर्च करोगे तो वैसे ही वाले सर्च करोगे आप जो जनरली जिन पे आप वर्क कर पाओ। ठीक है, तो इसको मैं कंट्रोल डी, आई विल बी जस्ट सेलेक्टिंग दीज। और अगर मैं रेसिडेंट इविल का लियोन एस कैनेडी बना रहा होता ना तो मैं बहुत आसानी से इसको रिमूव कर देता, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी के हेयर स्टाइल में नज़र आ रहा है ये, तो ये आसानी से उसमें फ़ोटो बैश हो जाता। लेकिन गोकू का हेयर स्टाइल थोड़ा सा ऑन द अदर हैंड इज़ प्रिटी डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि नेक हमारे पास है तो हम इसका ही नेक जो है ना थोड़ा सा हमारे जो ऑलरेडी बना बनाया नेक है ना उसके अकॉर्डिंग फिक्स कर देते हैं। I'll just make a broader neck over it. D, थोड़ा सा नेक हमने ब्रॉड कर दिया है, we'll just fix it with that। और right, it's kind of something like this। I think we need to do some changes to his जॉ लाइन, क्योंकि जॉ लाइन थोड़ी चौड़ी रखनी पड़ेगी हमें। तो इसका लिप्स और जॉ लाइन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। सो लेट्स गो टू वार्प, थोड़ा जॉ लाइन बड़ा करते हैं। डोंट वरी अबाउट द फेस, बिकॉज फेस जो है वो बीच में ओके हो जाएगा। जो इससे छूटे हैं उन्हें फटाफट
चाहिए भाई. ओके. जस्ट राइट. डोंट वरी अबाउट द फेस एंड प्रोपोर्शन, हम लोग उसको ऐड करेंगे, बट जॉज हमने काफ़ी अच्छे लगा दिए क्योंकि हमारे जॉ जो हैं वो बहुत ही ड्रामेटिक और स्टाइलाइज दिख रहे हैं. नाइस. एंड व्हाई आई टुक दिस वन, क्योंकि हम इसको फिर विल गोना चेंज दैट टू एन एनिमे आई, राइट, ताकि हमें एनिमे आईज चाहिए होंगे बट गोकू के स्टाइल के. हाँ, तो गोकू के स्टाइल के देंगे उनको, और वैसा ही स्मर्क और वैसा ही कुछ डिसाइड करेंगे. राइट, सो विल क्रिएट समथिंग लाइक दैट. सो फिलहाल हमारा प्लेस होल्डिंग का सेक्शन है. शुरुआत में हमेशा ध्यान रखना है कि प्लेस होल्डिंग कैसे करनी है. ठीक है, तो अब हमें ये दिख गया है कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है. राइट, स्केच एंड ड्रॉ. अभी हमने स्केच कर लिया, देन हमने उसके ऊपर में क्या किया, स्ट्रक्चर को बकायदा फोटोशॉप की मदद से सारा चीज़ वहाँ पे फिक्स कर लिया है. नाउ इसके ऊपर में अब आएगा पेंटिंग. अब हम लोग डिजिटल पेंटिंग टेक्निक यूज़ करेंगे और इसके ऊपर में इसको और डिटेल तरीके से तैयार करेंगे. सो हमारा जो एंड प्रोडक्ट होगा, जो गोल होगा, वो ये होगा कि भले ही हम गोकू कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन वो न्यू एज थोड़ा सा हमारे तरीके की चीज़ होगी, और दूसरा चीज़ वो रियलिस्टिक नज़र आना चाहिए. यानी उसके जो टेक्सचर्स और इमेज टेक्सचर्स होंगे ये सब रियलिज्म में नज़र आना चाहिए. सेम टेक्निक हमारा जो जापानीज़ वाला वर्जन है उसमें भी क्रिएट होना चाहिए, ताकि आप कौन सा जापानीज़, जो एनिमे वाला वर्जन हमने तैयार किया था उसमें भी होना चाहिए, ताकि हमारा आउटपुट जो है वो आप उसमें भी डाल सकते हो. बेसिकली जो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे थे वही चीज़ वहाँ पे भी की जा सकती है. ओके, सो अभी फ़िलहाल इसको यहीं तक करते हैं. प्रॉबेबली हो सकता है कि यही, अब मैं बाल वगैरह के लिए रुकूंगा नहीं, मैं हो सकता है अगर मुझे आज टाइम मिला तो मैं बाल डाल दूंगा उसके ऊपर में, कैरेक्टर के ऊपर में, और थोड़ी बहुत ट्विकिंग वगैरह करके रखूंगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो प्रॉबेबली थोड़ी सी और ज़्यादा जल्दी पेस में काम कर पाएंगे. ठीक है, सो फिलहाल आप यहाँ तक तो मैनिपुलेशन कर ही सकते हैं, है ना. तो इतना मैनिपुलेशन हम लोग तैयार करके रखें, एंड देन फिर हम इसको मर्ज कैसे करना है, एक दूसरे के साथ जोड़ना कैसे है, उस पर वर्क करेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे, है ना. बाय बाय, टेक केयर. ओके प्रांजल, बाय. Just went off, I don't know what he said, but